आप हमारे आदरणीय हैं तो दाहिनी तरफ। वो मैंने नीचे छुपा दिया आपका साइड के लिए। कैसी सर सीट खाली है? ये सर बड़ा है हाउस, कैपेसिटी में ज़्यादा है। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे मातरम बाद में खाएंगे। आप शुरू कीजिए। हाँ आप शुरू कीजिए। सत श्री अकाल। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। माननीय अध्यक्ष महोदय और आदरणीय सदस्यगण, मुझे 16वीं पंजाब विधानसभा के 12वें सत्र के सम्मानित सदन में माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत करते हुए बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है। बजट सत्र को संबोधित करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है और इस अवसर पर मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। विधानसभा का वार्षिक बजट सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह नागरिकों के कल्याण के लिए सरकार की दृष्टि को प्रतिबिंबित करता है। अतः मुझे आशा है कि सत्र में होने वाले विचार विमर्श पंजाब के लोगों की प्रगति और समृद्धि के लिए ठोस कार्यों में परिणत होगा। मेरी सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से एक सशक्त, समावेशी और जन संगठित स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के निर्माण के लिए अपनी अटल प्रतिबद्धता दोहराती है, जो आज पंजाब के हर कोने से, सबसे दूर दराज के गांव से होकर सबसे व्यस्त शहरी केंद्र तक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सार्वभौमिकता माननीय सदस्यगण, इसके लिए आपको समय मिलेगा। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि ये एक ऐसा मैसेज है और सारी जनता के लिए जाने वाला मैसेज है। इसमें मैं आपसे फिर विनम्र निवेदन करता हूं, आपका अधिकार है, आपका विरोध करना आपका अधिकार है, पर आप उसको सही समय पे उपयोग करो, इतनी प्रार्थना है। बाकी तो जैसा आप पूछो। अटल प्रतिबद्धता दोहराते हैं, जो आज पंजाब के हर कोने से, सबसे दूर दराज के गांव से लेकर सबसे व्यस्त शहरी केंद्र तक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण से निर्देशित मेरी सरकार ने व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क को मजबूत किया है, जो एक एकीकृत प्रणाली के तहत निवारक, संरचनात्मक और उपचारात्मक सेवाएं प्रदान करता है। इस परिवर्तन में केंद्र सरकार ने 881 आम इस परिवर्तन में केंद्र में 881 आम आदमी क्लिनिक है, जो एक प्रमुख पहल है, जो तेजी से
प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा निवारण के लिए एक विश्व स्तरीय मॉडल के रूप में उभर रही है और जिसे पूरे देश और विदेशों में ध्यान और प्रशंसा मिल रही है। ये क्लिनिक 107 दवाइयाँ और 47 दैनिक जांचें निःशुल्क प्रदान करते हैं और अब तक 4.9 करोड़ से अधिक ओपीडी विजन दर्ज कर चुके हैं, जिसमें 1.6 करोड़ अद्वितीय रोगी शामिल हैं। इन क्लिनिकों ने जो जनता का विश्वास अर्जित किया है, उसका पैमाना इस उल्लेखनीय तथ्य से बखूबी झलकता है कि मात्र 3 वर्ष की ओपीडी विजिट में लगभग 6 गुना वृद्धि हुई है। 2023 में 34 लाख से बढ़कर 25-26 में 2 करोड़ से अधिक हो गई है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 240 अतिरिक्त आम आदमी क्लिनिक शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा, जिससे यह विश्वसनीय नेटवर्क पंजाब भर में और भी अधिक परिवारों तक विस्तृत हो जाएगा। माननीय सदस्यगण, आम आदमी क्लिनिकों के वास्तव में विशेष बनाने वाली बात यह है कि एक आम नागरिक के लिए इसका क्या अर्थ है। कुछ समय पहले तक लोगों को सिर्फ एक डॉक्टर को दिखाने या बुनियादी जांच कराने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और अक्सर अपना बहुमूल्य समय और पैसा खर्च करना पड़ता था। आज उसके पड़ोस में उसके निकटतम आम आदमी क्लिनिक में एक योग्य MBBS डॉक्टर मेरे पंजाब के नागरिकों की सेवा, गरिमा और देखभाल के साथ करने के लिए तत्पर बैठा है। हर महीने 30,000 से अधिक गर्भवती महिलाओं को संबंधित जांच के लिए क्लिनिक में आती है। ये एक ऐसी सेवा है जिससे मातृ मृत्यु अनुपात में 105 से घटकर के 90 तक का महत्वपूर्ण कमी लाने में योगदान दिया है, जो सुरक्षित मातृत्व के प्रति हमारी सतत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त अब हर महीने 3,000 मरीजों को इन्हीं क्लिनिकों में एंटी रेबीज टीकाकरण दिया जाता है। इसके लिए पहले किसी दूरदराज के अस्पताल में लंबी और परेशानी भरी यात्रा करनी पड़ती थी। मेरी सरकार ने जिला और उपखंडीय अस्पतालों के स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नागरिकों के उनके घरों के करीब गुणवत्तापूर्ण द्वितीय देखभाल सेवाएं उपलब्ध हो। सार्वजनिक अस्पतालों में समर्पित मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग स्थापित किए गए हैं, ताकि मातृ एवं नवजात देखभाल सेवाओं में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हो सके। ये सुविधाएं माताओं और शिशुओं को व्यापक, सम्मानजनक और गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करने के लिए सुसज्जित है और सुरक्षित मातृत्व तथा बेहतर बाल स्वास्थ्य परिणामों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। मेरी सरकार जिला अस्पतालों में MRI सेवाओं का विस्तार करके और अधिक संस्थानों को CT स्कैन सुविधाओं को बढ़ाकर डायग्नोस्टिक नेटवर्क को और मजबूत कर रही है। इससे पूरे राज्य में उन्नत चिकित्सा देखभाल तक पहुंच गहरी हो रही है। इन केंद्रित हस्तक्षेपों के माध्यम से हम पंजाब के लोगों के लिए मजबूत, अधिक उत्तरदायी और न्याय संगत स्वास्थ्य सेवाएं बनाएं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरी आपसे प्रार्थना है, मैं सोचता हूँ आपका अधिकार है, आपके अधिकार का आप उपयोग करें, राइट टाइम पे करें, आपको पर्याप्त समय मिलेगा। मेरी सरकार से राज्य के कैंसर देखभाल सेवाओं को मजबूत करने का सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। समय समय पर सटीक निदान की आवश्यकताओं को स्वीकार करते हुए अमृतसर, पटियाला और भटिंडा जिलों में उन्नत PET स्कैन सुविधाएं स्थापित की जा रही है। ये सुविधाएं आने वाले महीनों में चालू हो जाएगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में
भीतर कैंसर रोगियों के लिए शीघ्र पहचान, ट्रेडिंग और उपचार योजना में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि करेगी। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री पंजाब कैंसर राहत कोष योजना के तहत कैशलेस कैंसर उपचार प्रदान करने वाले देश का पहला राज्य बन गया है। यह योजना 10 सरकारी और 11 पैनलबद्ध निजी अस्पताल नेटवर्क के माध्यम से प्रति रोगी 1.50 लाख रुपए 50 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब तक 74,000 से अधिक कैंसर रोगियों को 957 करोड़ रुपए के अधिक की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। मेरी पंजाब सरकार ने अपने इतिहास में डॉक्टरों को सबसे बड़ी भर्ती की है। 2022 से पंजाब सरकार के सरकारी अस्पतालों में कुल मिलाकर 934 डॉक्टरों को भर्ती की है, जो वर्तमान राज्य के सेवारत डॉक्टरों की संख्या का लगभग 25% है। मेरी राज्य के लगभग 400 विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती और पैनलिंग शुरू हुई है, जो सबसे बड़ा विशेषज्ञ विस्तार है। तकरीबन 400 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती लगभग पूरी हो चुकी है, जबकि अतिरिक्त 500 पदों की भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने वाली है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पंजाब को संपूर्ण आबादी का 100% स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करके यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इस परिवर्तनकारी पहल के तहत राज्य का प्रत्येक परिवार 2356 चिकित्सा और सर्जरी प्रक्रियाओं के व्यापक श्रृंखला के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार 10 लाख रुपए तक के कैशलेस स्वास्थ्य कवर का हकदार है। यह योजना पंजाब और चंडीगढ़ के सरकारी और पैनलबद्ध निजी लगभग 900 अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है, जिससे गुणवत्तापूर्ण उपचार तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित हो सके। सरकारीकृत दस्तावेजीकरण और नागरिक अनुकूल प्रक्रियाओं के साथ इस योजना को औपचारिक रूप से 22 जनवरी 1926 से शुरू किया गया था। प्रत्येक पात्र नागरिक को सुविधाजनक और कैशलेस उपचार सक्षम करने के लिए एक सेहत कार्ड, हेल्थ कार्ड जारी किया गया है। उन्नत प्रत्येक देखभाल को मजबूत करने के क्रम में पंजाब सरकार सरकारी मेडिकल कॉलेज पटियाला और सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर में किडनी ट्रांसप्लांट सेवाएं शुरू करने की योजना बनाकर एक नया मील का पत्थर स्थापित होगा। पंजाब सरकार ने राज्य के डायलिसिस क्षमता को दुगुना करके 4800 तक पहुंचाकर किडनी देखभाल को मजबूत करने के लिए बड़े और निर्णायक कदम उठाए हैं। इस महत्वपूर्ण विस्तार में जीवन रक्षक डायलिसिस सेवाओं तक पहुंच में सुधार किया है, प्रतीक्षा समय कम किया है और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से आवश्यक किडनी देखभाल को रोगियों के लिए सुलभ बनाया है। माननीय सदस्यगण, पंजाब सरकार अमृतसर और पटियाला के सरकारी मेडिकल कॉलेज और एम्स मोहाली में निःशुल्क कॉलियर इम्प्लांट सेवाएं शुरू करके समावेशी और उन्नत स्वास्थ्य सेवा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मुझे इस प्रतिष्ठित सदन को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अमृतसर और पटियाला में कॉलियर इम्प्लांट सर्जरी पहले ही सफलतापूर्वक की जा चुकी है, जो सुनने में की क्षमता बहाल करने और गहन श्रवण हानि वाले बच्चों और वयस्कों को जीवन को बदलने में एक प्रमुख मील का पत्थर साबित होगा। पंजाब सरकार ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज MBBS MD MS प्रवेश बढ़ाकर और हाल ही के वर्षों में अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेज की क्षमता को विस्तार करके मेडिकल शिक्षा को मजबूत किया है। गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट में 100 MBBS सीटें
दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना में 50 MBS सीटें और ESI मेडिकल कॉलेज लुधियाना में 50 MBS सीटें बढ़ाई गई है। CM दी योगशाला मेरी सरकार एक प्रमुख कल्याणकारी पहल जिसका उद्देश्य पूरे राज्य में नकारात्मक स्वास्थ्य देखभाल और समग्र कल्याण को बढ़ावा देना है। वर्तमान में सभी जिलों के शहरों में प्रतिदिन लगभग 5000 पर्यवेक्षित योग सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिससे लगभग 1.5 लाख नागरिक लाभान्वित होते हैं। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से होशियारपुर, पठानकोट, गुरदासपुर जैसे जिलों में उल्लेखनीय जमीनी स्तर पर पहुंच हासिल हुई है, जहां इसकी पहुंच गांव स्तर तक विस्तृत हुई है। मेरी सरकार ने पूरे राज्य में नशीली दवाओं को दुरुपयोग और तस्करी को निपटाने के लिए एक व्यापक और दृढ़ प्रयास के रूप में युद्ध नशा के विरुद्ध अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत सुलभ और प्रभावी नशा मुक्ति सेवाएं प्रदान करने के लिए ओपियोइड उपयोग किया विचार है। उपचार हेतु राज्य भर में कुल 548 ओपीओडी सहायता उपचार ओडी क्लिनिक का कार्यरत है। इसके अलावा उपचार और दीर्घकालीन पुनर्वास में सहायता के लिए 36 सरकारी और 146 निजी नशा मुक्ति केंद्र, साथ ही 19 सरकारी और 74 निजी पुनर्वास केंद्र कार्य कर रहे हैं। नशा मुक्ति सेवाओं को 19 जिले तक ही विस्तारित किया गया है, जिससे कैद व्यक्तियों के लिए देखभाल की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। इस हस्तक्षेप के शुरुआत में बाद 10.63 लाख से अधिक रोगियों को पंजीकृत किया गया है और नशा मुक्ति एवं पुनर्वास नेटवर्क के माध्यम से उपचार प्रदान किया गया है। पंजाब सरकार ने उपचार केंद्रों को 25 से बढ़ाकर 142 करके हेपेटाइटिस देखभाल का महत्वपूर्ण रूप से विस्तार किया है, जिसमें 23 जिला अस्पताल, 3 सरकारी मेडिकल कॉलेज, 41 उपखंडीय अस्पताल, 22 ART केंद्र, 27 OST केंद्र, 25 जेलों और PGI चंडीगढ़ शामिल है। चालू वित्तीय वर्ष में दौरान 4.34 लाख से अधिक लोगों को हेपेटाइटिस C के लिए जांच की गई है, जिसमें से 11,000 से अधिक रोगियों को निःशुल्क उपचार पर रखा गया है। इसी तरह से 3.22 लाख से अधिक व्यक्तियों को हेपेटाइटिस B के लिए जांच की गई है और देखभाल की आवश्यकता वाले लोगों को निःशुल्क उपचार प्रदान किया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, खाद्य और औषधि प्रशासन पंजाब 25-26 के दौरान 56,000 से अधिक लाइसेंस और पंजीकरण जारी किए गए हैं और इसकी सशक्त परिवर्तन कार्रवाइयों के परिणाम स्वरूप 375 करोड़ रुपए से अधिक व्यय मूल्य की नकली और गैर अनुपालन वाली दवाइयां जब्त की गई है। जिला मोगा में दुनिया में 50 बिस्तर वाले एकीकृत आयुष अस्पताल का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि जिला SS नगर में, जरीपुर में, दयालपुर, सोडिया में इसी तरह से अस्पताल का कार्य प्रगति पर है। हाल ही में आई बाढ़ के दौरान प्रभावित क्षेत्रों के व्यापक चिकित्सा शिविर का विशेष सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान चलाए गए हैं। इसमें फॉकिंग, आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर संपर्क करना, दवा किट का वितरण करना शामिल है। 2300 से अधिक गांवों में लगाए गए स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से 8 लाख से अधिक रोगियों को जांच की गई है। इससे संकट के दौरान समय पर स्वास्थ्य देखभाल और रोगों की रोकथाम सुनिश्चित हो सकी है। मेरी सरकार इस वर्ष के दौरान चिकित्सा शिक्षा व अनुसंधान के क्षेत्र में अधून संचार सुविधाओं को सुदृढ़ किया है। राजेंद्र अस्पताल पटियाला में आपातकालीन विंग को 100 बिस्तरों की क्षमता के साथ उन्नत किया है।
जिससे आईसीयू सुविधाएं तथा रोगियों में उनके साथ आने वाले व्यक्तियों के लिए आवश्यक सुविधाएं शामिल है। सरकारी मेडिकल कॉलेज पटियाला में वर्तमान में निर्माणाधीन परियोजनाओं में 3.05 करोड़ रुपए की लागत से बने बर्न यूनिट, 17.68 रुपए की लागत से सीनियर रेजिडेंशियल आवास, 15.59 करोड़ रुपए की लागत से फैकल्टी आवास, 13.53 करोड़ रुपए की लागत से जूनियर रेजिडेंट छात्रावास तथा ग्रुप सी के ग्रुप के कर्मचारियों के लिए 76.33 करोड़ रुपए की लागत से आवासीय भवन शामिल है। सरकारी मेडिकल कॉलेज अमृतसर में 59.81 करोड़ रुपए और सरकारी मेडिकल कॉलेज पटियाला में 81.80 करोड़ रुपए की लागत से ट्रॉमा सेंटर के निर्माण की प्रगति पर है। गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल फरीदकोट में 24 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, 12 करोड़ रुपए की लागत से चाइल्ड ब्लॉक तथा 4 करोड़ रुपए की लागत से कैफेटेरिया भवन की परियोजना तैयार की जा रही है। होशियारपुर में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की निर्माण हेतु 274.75 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसके अंतर्गत अस्पताल की स्थापना हेतु 131 करोड़ रुपए की कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। इस कॉलेज की स्थापना के लिए निविदा प्रक्रिया वर्तमान में प्रगति पर है। इसी प्रकार कपूरथला में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण हेतु 296.79 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति पहले ही जारी की जा चुकी है तथा निविदा भी आमंत्रित की जा चुकी है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियर साइंसेज मोहाली में 175 बिस्तर की क्षमता तक उन्नत किए जाने का प्रस्ताव, जिसकी अनुमानित लागत 54.60 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के लिए निविदाएं प्रक्रिया पहले से ही प्रगति पर है। मेरी सरकार ने प्रत्येक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में दूरदर्शी और परिवर्तनकारी दृष्टिकोण का परिचय दिया है। गत वर्ष यकृत प्रत्यारोपण सेवाओं की शुरुआत इस उपलब्धि का सशक्त प्रमाण है। इसके साथ ही पंजाब उन बिरले राज्यों में शामिल हो गया है जहां सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में अंग प्रत्यारोपण सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। पंजाब इंडस्ट्री ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज मेरी सरकार की दूरदृष्टि तथा प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य हेतु भविष्यपरक निवेश का सजीव उदाहरण है। मेरी सरकार ने पंजाब शिक्षा क्रांति के तहत अप्रैल 2022 से अब तक कुल 13,765 शिक्षकों की भर्ती की है। इसके अतिरिक्त 234 प्राचार्य, शिक्षा अधिकारियों के 7 बैचों में 5 दिवसीय लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हेतु सिंगापुर भेजा गया है। 199 हेडमास्टर और 4 बैचों में IIM अहमदाबाद तथा 144 प्राथमिक कैडर शिक्षकों को 2 बैचों में तुर्की, फिनलैंड भेजा गया है। मेरा राज्य परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि शिक्षा की दृष्टि से हम देश में नंबर 1 पर रहें। इसके लिए वास्तव में आप सबको बहुत बहुत बधाई। इसके साथ पंजाब एक्स सर्विसमैन कॉरपोरेशन के माध्यम से 2042 में से 1932 कैंपस मैनेजर तथा 1378 में से 1323 सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 1792 चौकीदार तथा 7876 सफाई सेवकों की भर्ती की गई है। कुल 118 सरकारी विद्यालयों को अत्याधुनिक स्कूल ऑफ एमिनेंस में परिवर्तन किया जा रहा है। अब तक 29 स्कूल ऑफ एमिनेंस जनता को समर्पित किए जा चुके हैं। विद्यालय के बुनियादी ढांचे के उन्नयन हेतु मेरी सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में
उच्च गति फाइबर वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट उपलब्ध कराया है। नाबार्ड 39 के अंतर्गत वित्त वर्ष 25-26 में 136 करोड़ रुपए अतिरिक्त कक्षाओं, विज्ञान प्रयोगशालाओं, कंप्यूटर लैब, बहुउद्देशीय कक्षा तथा रसोई, मेडिकल रूम, हेड रूम, खेल मैदान, बालक बालिकाओं के शौचालय जैसी सुविधाओं के निर्माण हेतु जारी किए गए हैं, जिसमें से 1703 सरकारी विद्यालय लाभान्वित हुए हैं। समग्र शिक्षा योजना के तहत वित्त वर्ष 25-26 के लिए 143.75 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिनमें से 100.62 करोड़ रुपए अतिरिक्त कक्षाओं, शौचालय, विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय और अन्य मरम्मत कार्य हेतु विशिष्ट विद्यालयों को जारी किए जा चुके हैं। इस योजना में कुल 2683 सरकारी विद्यालयों को लाभ मिला है। मेरी सरकार सरकारी विद्यालयों के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क वर्दी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 25-26 के लिए प्री प्राइमरी के लिए 2,70,853 छात्रों, 71,940 ओबीसी छात्रों को पहली से 5वीं तक के गरीब रेखा के ऊपर सामान्य श्रेणी के 1,27,174 छात्रों को मुफ्त वर्दी प्रदान करने के लिए 28.00 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 25-26 के लिए 6ठी से 8वीं तक कक्षा के 48,959 ओबीसी छात्रों को 6ठी से 8वीं कक्षा से गरीब रेखा से ऊपर सामान्य श्रेणी के 64,407 छात्रों को मुफ्त वर्दी प्रदान करने के लिए 6,80,19,600 रुपये का बजट जारी किया गया है। वर्ष 25-26 के दौरान सभी छात्रों को समय पर पुस्तकें वितरित की गई। इसी वर्ष के दौरान पंजाब राज्य ने 456 सरकारी प्राथमिक स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध कराए हैं। इसके अतिरिक्त 385 स्कूलों में सैनिटरी पैड इंस्टीट्यूटर मशीन लगाने के लिए 77 लाख रुपए जारी किए हैं। माननीय सदस्यगण, शैक्षणिक वर्ष 23-24 में कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों को में भाषा एवं गणित की बुनियादी क्षमताओं को सुदृढ़ करने हेतु प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष प्रथम 2 महीने के दौरान सभी सरकारी विद्यालयों में मिशन समर्थ चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को कक्षा स्तर की कमजोर दक्षताओं को सुधार के उद्देश्य से सीईपी एनहैंसमेंट प्लान लागू किया जा रहा है। विज्ञान विषय में प्रायोगिक कौशलों और संवर्धन एवं उन्नयन हेतु राज्य के बाहर विज्ञान शिक्षकों की क्षमता वृद्धि का कार्यक्रम भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में आयोजित किया गया है। पंजाब सरकारी की सरकारी सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों की प्रतियोगिता परीक्षाओं के परिणाम को बेहतर बनाने के लिए निरंतर और संरचित प्रयास किए हैं। परिणाम स्वरूप शैक्षणिक वर्ष 23-24 में 192 छात्रों ने जीई मेंस और 679 छात्रों ने नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की। इस प्रदर्शन में 2024-25 में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जिसमें 265 छात्रों ने जेईई मेंस और 847 छात्रों ने नीट योग्यता प्राप्त की है। उल्लेखनीय है कि 24-25 से जेईई मेंस और नीट में 10 छात्रों ने 98% से ऊपर अंक हासिल किए हैं, जिससे पूरे भारत में प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थाओं में उनको प्रवेश हुआ है। इस बेहतर प्रदर्शन को पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए केंद्रीय शैक्षणिक हस्तक्षेप द्वारा समर्थन मिल रहा है, जिसमें विशेष 15 दिवसीय शीतकालीन और शिविर और 30 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर शामिल है, जो भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान के विषय पर गहन कोचिंग प्रदान करते हैं। साथ ही जेईई और नीट की विशेष तैयारी भी कराते हैं। सभी किसानों को जमीन तक नहर का पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने लगभग 787 करोड़ के निवेश की कुल 3,443 किलोमीटर नए जल मार्ग और भूमिगत पाइपलाइनों के निर्माण की योजना बनाई है। अब तक कार्य
2650 किलोमीटर पूरा किया जा चुका है। मेरी सरकार 2600 किलोमीटर नहर लाइनिंग का कार्य 4,557 करोड़ की लागत से पूरा किया गया है। चालू वित्त वर्ष 25-26 के लिए लगभग 880 किलोमीटर नहर लाइनिंग का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत 872 करोड़ रुपया है। इसमें से 331 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है, जिसके परिणाम स्वरूप 1.365 स्थानों पर पहली बार नहर का पानी पहुंचा है, जिसमें से 465 स्थानों में वर्ष 2025 में पानी प्राप्त हुआ है। लंबे समय से लंबित शरहित फीडर नहर के पुनर्लाइनिंग का कार्य भी पूर्ण कर लिया गया है। अंडी क्षेत्र में अर्ध पहाड़ी इलाकों में पहली बार नहर का पानी उपलब्ध कराने हेतु मेरी सरकार ने 28 नई लिफ्ट योजनाओं की पहचान की है। इसमें से 15 योजनाएं पहले ही क्रियान्वित की जा चुकी है। काठगढ़ और समला पहरपुर में 2 मुख्य लिफ्ट योजना, जिनकी लागत क्रमशः 133 करोड़ रुपया और 86 करोड़ रुपया है, और जो 11,500 एकड़ और 2,762 एकड़ भूमि को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराएगी, पूर्ण होने के करीब है। वर्ष 25-26 के दौरान मेरी सरकार द्वारा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना द्वारा अनुशासित बीटी कॉटन हाइब्रिड बीजों पर 33% अनुदान प्रदान किया गया है। इस अनुदान के अंतर्गत 62,184 किसानों को 11.17 करोड़ की राशि वितरित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त डीएसआर का प्रोत्साहित करने हेतु मेरी सरकार द्वारा किसानों को 1,500 प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, और वर्ष 25-26 के दौरान कुल 23,410 लाभार्थियों को लगभग 35.38 करोड़ की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। राज्य के खरीफ मक्का क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पठानकोट, गुरदासपुर, बठिंडा, संगरूर, जालंधर और कपूरथला में 6 जिलों में शुरू की गई पायलट परियोजना के तहत किसानों को 17,500 रुपया प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। पहली किस्त में 3,743 किसान को, दूसरी किस्त 3,252 किसानों को और 7.88 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है। मेरी सरकार ने इस वर्ष गन्ने के राज्य सहमत मूल्य के पिछले वर्ष की तुलना में 15 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है, और आगामी पराई सत्र के लिए गन्ने का मूल्य 416 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो देश में गन्ना किसानों को दिया जा रहा सर्वाधिक मूल्य है। पराई सत्र 2024-25 के दौरान राज्य की 9 सरकारी चीनी मिलों द्वारा 194.66 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई की गई है। गन्ना किसानों को समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए 7 नवंबर 2025 को 79.86 करोड़ की गन्ना भुगतान राशि जारी की गई है। धान की पराली प्रबंधन के लिए 2018-19 से अब तक सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी पर 1.58 लाख से अधिक फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों उपलब्ध कराने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सब्सिडी पर मशीनें उपलब्ध कराने हेतु अब तक 394 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष 25-26 के दौरान पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों को 33.96 करोड़ रुपए मूल्य का 84,879.7 क्विंटल गेहूं का बीज और 65.15 लाख रुपए का मूल्य का 620 क्विंटल सरसों का बीज मुफ्त वितरित किया है। इसके अतिरिक्त 25-26 के लिए किसानों को मुफ्त बिजली की सुविधा प्रदान करने के लिए 9,992 करोड़ रुपए की निर्धारित किए गए हैं।
मिट्टी और जल संरक्षण विभाग के लिए मेरी सरकार विभिन्न गतिविधियों को योजना बना रही है, जिसके तहत एसटीपी की उपचारिता, अपशिष्ट जल का उत्पादक उपयोग, गांव में तालाबों का पानी और किसानों के लिए बीज सूक्ष्म सिंचाई और भूमिगत पाइपलाइन प्रणाली जैसी आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है। पंजाब बागवानी विभाग कृषि अवसंरचना निधि योजना के अंतर्गत नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब तक के इस योजना में अंतर्गत 31,801 परियोजना को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा बैंकों के माध्यम से कुल 7,386 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा फूल बीज उत्पादक किसानों को 14,000 प्रति हेक्टेयर की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। जल और विद्युत संरक्षण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ड्रिप सिंचाई प्रणाली के माध्यम से फल बागान लगाने 10,000 रुपया प्रति एकड़ के प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। पंजाब में बागवानी को सतत विकास हेतु 1,300 करोड़ रुपये की लागत से जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के सहयोग से एक परियोजना प्रस्तावित की है। यह परियोजना क्लस्टर स्तर पर स्वीकृत मूल्य श्रृंखला की स्थापना सुनिश्चित करेगी। इस परियोजना का उद्देश्य ऐसी बागवानी फसलों को प्रोत्साहित एवं विकसित करना है जो मौसमी परिवर्तन तथा चरम मौसम परिस्थिति के प्रति अधिक सहनशील हो सके। पंजाब मंडी बोर्ड नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हुए राज्य में क्षतिग्रस्त 40,103 किलोमीटर संपर्क सड़क को उन्नयन, आधुनिकीकरण और परियोजना के लिए 12,597 करोड़ की कुल लागत से क्रियान्वित कर रहा है। वर्ष 25-26 के दौरान राज्य में 664 मंडियों में 197 करोड़ की लागत से कवर शेडों का निर्माण किया जा रहा है और 36 मंडियों में 24.42 करोड़ की लागत से सोलर पैनल स्थापित किए जा रहे हैं। राज्य के 12 बाढ़ प्रभावित जिलों में पशुधन की देखभाल सुनिश्चित करने हेतु पशुपालन विभाग पंजाब द्वारा 713 गांवों में 492 टीमें गठित की गई है। 24x7 नियंत्रण का स्थापित किए गए हैं। 3,19,282 पशुओं को निःशुल्क उपचार किया गया है। इसके लिए विभाग द्वारा 37 लाख रुपए मूल्य की औषधियाँ उपलब्ध कराई है। बीमार पशुओं को उठाने हेतु पंजाब राज्य के सभी पशु चिकित्सालय पॉलीक्लिनिकों में 22 आधुनिक एनिमल लिफ्टर उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 2025 के दौरान राज्य की समस्त गोवंश आबादी को लंपी डिजीज के विरुद्ध 24.27 लाख खुराकों का टीकाकरण निःशुल्क किया गया है। समस्त पशुधन आबादी के खुर पक्का रोग के विरुद्ध 126.22 लाख खुराकों का निःशुल्क टीकाकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2025 में गलघोटू रोग के लिए 66.35 खुराक दी गई है। 25-26 के दौरान 10.30 लाख गायों तथा 11.01 भैंसों में उच्च गुणवत्ता सेमन से कृत्रिम गर्भाधान किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप 1.63 लाख अनुवांशिक रूप में उन्नत मादा बछड़ियों का उत्पादन होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त 1.25 लाख गायों और भैंसों को सीमन से गर्भाधान किया गया है, जिससे 4,800 उच्च दुग्ध उत्पादन क्षमता वाली मादा बच्चियों का जन्म होने की संभावना है, जो किसानों की आय तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में सुदृढ़ता पर काम करेगी। वित्तीय वर्ष 25-26 के दौरान पशुपालन विभाग के अंतर्गत संचालित पशु चिकित्सा संस्थानों का मरम्मत और नवीनीकरण के लिए सरकार द्वारा 1,831.91 लाख की राशि स्वीकृत की गई है। पंजाब ने प्रतिष्ठित किला रायपुर खेल उत्सव में बैलगाड़ी दौड़ को एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में पुनर्जीवित किया है, जो राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इसे सुनिश्चित बनाने के लिए पशु क्रूरता निवारण संशोधन विधेयक
कैबिनेट के समक्ष पेश किया गया है, पंजाब विधानसभा द्वारा पारित किया गया और बाद में माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा सहमति प्रदान की गई है। यह पारंपरिक खेल बैलों की देशी नस्लों को संरक्षण और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ साथ पंजाब की जीवंत सांस्कृतिक पहचान को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। इस सांस्कृतिक तमाशे के प्रति उत्साह के फिर से जगाकर सरकार का लक्ष्य न केवल पंजाबी परंपराओं की रक्षा करना है, बल्कि राज्य के युवाओं को नशीली दवाओं के प्रभाव से दूर रखना, समुदाय की भावना और अपनी विरासत पर गर्व करना आदि सम्मिलित है। पहली बार मेरी सरकार ने पंजाब सरकारी सहकारी समितियां अधिनियम 1961 में संशोधन करके सरकारी समितियों को में संपत्ति लेन देन के संबंध में स्पष्ट और सुदृढ़ नियामक व्यवस्था लागू की है। अब सहकारी आवास तथा अन्य अचल संपत्तियों का हस्तांतरण उचित समय उचित रूप में निष्पादित डीड के माध्यम से लागू कर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण के साथ करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह सुधार सहकारी सदस्यों में स्वामित्व अधिकारों की सुरक्षा करता है, विवादों को कम करता तथा राज्य में खजाने के लिए स्थायी और वैध राजस्व स्रोत सुरक्षित करता है। इसके अतिरिक्त पंजाब सरकार पंजाब सहकारी और वैध राजस्व स्रोत सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त पंजाब सहकारी समितियां नियम 1963 के नियम 28A में शामिल कर प्रमुख सहकारी संस्थाओं केंद्रीय सहकारी बैंकों में एक समान एवं श्रेणीबद्ध अनुशासनात्मक ढांचा भी लागू किया गया है। इससे समयबद्ध निर्णय, स्पष्ट जवाबदेही तथा अपीलों की बहुलता को निपटाने में सुनिश्चितता किया जाएगा। मेरी सरकार के नेतृत्व में 2025-26 के दौरान मार्केट 26.51 करोड़ की लागत से 45,000 मैट्रिक टन की कुल भंडारण क्षमता वाले गोदाम का निर्माण कर रहा है और मार्केट के पहली बार 6.50 लाख मैट्रिक टन की ढकी हुई भंडारण क्षमता प्रदान करने के कस्टम फिट चावल के भंडारण और रख रखाव के कार्य की भी संभावना है। मार्केट में दिसंबर 2025 तक 15.05 करोड़ रुपए मूल्य के रेडी टू ईट और संप्रदाय खाद्य उत्पादों का निर्यात भी किया है, जबकि पंजाब में कृषि उत्पादों के मूल्य में संवर्धन और विश्व स्तरीय पहुंच को मजबूती मिली है। माननीय सदस्यगण, व्हाइट रेवोल्यूशन 2 दृष्टिकोण के अंतर्गत मिल्कफेड पंजाब ने वित्त वर्ष 24-25 में औसत दैनिक दुग्ध संग्रह की क्षमता 21.50 लाख लीटर तक बढ़ाया है, जो वित्त वर्ष 25-26 में और अधिक बढ़ने की दिशा की ओर। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मिल्कफेड में दही, आइसक्रीम, दूध पाउडर, मक्खन, पारंपरिक डेयरी उत्पादों सहित दुग्ध उत्पादों की मार्केटिंग का विस्तार उत्कृष्ट संस्थानिक माध्यमों द्वारा किया गया है। मेरे राज्य के सभी सहकारी बैंक सफलतापूर्वक उन्नत फाइनेंस 10 कोर हाउसिंग सोल्यूशन स्थानांतरित हो रहा है गए हैं। इसमें किसानों और ग्रामीण नागरिकों के लिए सरकारी बैंकिंग तेज, सुरक्षित और पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी हो गया है। माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंजाब राज्य सरकार की कृषि विकास बैंक लिमिटेड द्वारा 350.25 करोड़ की वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके तहत 12 दिसंबर 2025 तक 220.54 करोड़ रुपए की वसूली पहले ही की जा चुकी है। वसूली प्रयासों के साथ साथ बैंक के किए ऋण वितरण की प्रक्रिया भी पुनः प्रारंभ कर दी गई है, जो बैंक की पुनः सुदृढ़ होती वित्तीय स्थिति के दर्शाता है तथा राज्य में दीर्घकालीन कृषि ऋण सहायता को और मजबूत करेगी। मेरी सरकार के अंतर्गत हाउसफेड पंजाब द्वारा संपत्तियों के पारदर्शिता तरीके से ई नीलामी की गई है। निर्माणाधीन आवासीय परियोजना, जिसमें सेक्टर 79 मोहाली 52 फ्लैट शामिल हैं, पूर्ण होने के निकट हैं और 31 मार्च 2026 तक आवंटित सदस्यों को इनका कब्जा सौंप दिया जाएगा। वर्ष 2025-26 के दौरान
रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण विभाग द्वारा 959 प्लेसमेंट मेलों का माध्यम से 48,912 अभ्यर्थियों को रोजगार सुविधाएं प्रदान की गई है। मेरी सरकार के अधीन वित्तीय वर्ष 25-26 के खेलों के लिए 362.24 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिससे खेल विभाग द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के अंतर्गत 10,406 खिलाड़ियों को खेल उपकरण की खरीद हेतु 12.15 करोड़ रुपया, विश्व कप के लिए 2025 में जीतने वाली महिला क्रिकेटर और उसके प्रशिक्षकों को 4,91,00,000 की राशि जो है ना प्रोत्साहित राशि दी है। और अप्रैल 2023 से मार्च 2025 की अवधि के दौरान आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता द्वारा जूनियर और सीनियर चैंपियनशिप के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 1,060 खिलाड़ियों को सम्मान स्वरूप 23.1 करोड़ रुपया की राशि प्रदान की जाएगी। खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से महाराजा भूपेंद्र सिंह पंजाब स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पटियाला को वर्ष 25-26 के लिए 15 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। वित्तीय वर्ष 25-26 में पंजाब में 3,100 खेल मैदानों को विकसित करने हेतु 190 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। मेरी सरकार का उद्देश्य पंजाब के व्यापार और निवेश के लिए प्रथम पसंदीदा राज्य बनना है। वर्ष 25-26 के दौरान पूर्व एवं वर्तमान औद्योगिक नीति 2022 के अंतर्गत वित्त विभाग द्वारा विद्युत टैरिफ सब्सिडी के रूप में 2,892.80 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार द्वारा प्रत्येक स्टार्टअप को 3 लाख की दर से सीड फंड उपलब्ध कराया जा रहा है और वर्ष 22 से अब तक 191 स्टार्टअप को इस उद्देश्य हेतु 5.73 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जा चुकी है। मार्च 2022 से अब तक करीब 8,261 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से लगभग 1,50,817 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव है तथा इससे लगभग 5,31,619 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन की संभावना है। राज्य सरकार जापान, दक्षिणी कोरिया, जर्मनी सहित विभिन्न विदेशी निवेशकों को तथा भारत के विभिन्न राज्यों के उद्योगपतियों के साथ सक्रिय रूप से संवाद कर रही है ताकि उन्हें पंजाब में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। दिसंबर 2025 में पंजाब के मुख्यमंत्री की जापान और कोरिया गणराज्य की यात्राओं ने पंजाब राज्य के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक और आर्थिक लाभ प्रदान किया गया है। इन वार्ताओं के वैश्विक औद्योगिक साझेदारियों को मजबूत किया है, राज्य की निवेश प्रक्रिया का विस्तार किया है और उत्तर भारत के उच्च औद्योगिक मूल्य संचालित निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में पंजाब की स्थिति को मजबूत किया है। जापान यात्रा के दौरान 2 महत्वपूर्ण समझौते ज्ञापन MOU हासिल किए हैं, जिनमें वर्धमान स्पेशल स्टील और IT स्टील के बीच 500 करोड़ रुपए का प्रस्तावित विनिर्माण सहयोग तथा टॉपमान पान स्पेशलिटी फिल्म के साथ साझेदारी में एक कौशल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना शामिल है। टॉपमान स्पेशलिटी फिल्म में 300 से लेकर 400 करोड़ की विस्तार निवेश के लिए एक इच्छा पत्र की प्रस्तुत किया है। प्रतिनिधियों के जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन, पंजाब इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी और अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय के साथ साथ होंडा, म्यांमार और एयर वाटर कॉरपोरेशन जैसे प्रमुख निगमों के साथ चर्चा की है। टोक्यो और ओसाका में व्यापार ट्रेड शो ने पंजाब की दृश्यता और
बढ़ाया है और उन्नत विनिर्माण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्वच्छ ऊर्जा, कृषि औद्योगिकी, डिजिटल गवर्नेंस और अवसंरचना क्षेत्र में सहयोग के मार्ग को खड़ा किया है। कोरिया गणराज्य की यात्रा में मजबूत क्षेत्र विशिष्ट रुचि उत्पन्न की है। जीएस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, नोक्सिम संजीप और रेणु इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सहित निगमों में नवीकरण ऊर्जा, खाद्य प्रसारणों, एकीकृत पशु पोषण तथा उच्च औद्योगिक एवं अवसंरचना परियोजना के विकास के अवसर का पता लगाया है। कोरिया डिस्प्ले इंडस्ट्री एसोसिएशन, सियोल बिजनेस एजेंसी और कोरिया सर्किट कंपनी के साथ हुई वार्ता में इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर के संबंध, विनिर्माण अनुसंधान एवं विकास और डिस्प्ले टेक्नोलॉजी क्लस्टर में संभावनाओं का विस्तार किया है। पीओ टेक्नो वैली की यात्रा में मोहाली में नवाचार परिस्थितियों के तंत्र में मजबूत करने के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान की है। माननीय सदस्यगण, कुल मिलाकर इन योजनाओं ने निवेशकों को विश्वास और फॉलोअप ढांचे की मजबूत किया है और प्रगतिशील पंजाब निवेशक शिखर सम्मेलन 2026 से पहले पंजाब में औद्योगिक गहन और नवाचार संचालित निवेशों को आकर्षित करने के लिए एक ठोस नींव रखी है। उद्योग क्रांति पहल के तहत सरकार ने वर्ष 25 से 24 सेक्टोरल कमेटियों का गठन किया है। साथ ही सरकार ने राइजिंग पंजाब सुझावों का समाधान कार्यक्रम श्रृंखला शुरू की है, जो आगामी औद्योगिक और व्यावसायिक विकास नीति के निर्माण हेतु महत्वपूर्ण हितधारक परामर्श है। यह परामर्श बठिंडा, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और एसएस नगर में आयोजित किया गया है ताकि पंजाब में उद्योगों को अपनी बात सीधे रखने का अवसर मिले सके। मेरी सरकार ने पंजाब राइट टू बिजनेस संशोधन अधिनियम एवं नियम 2025 को अधिसूचित किया है। मेरी सरकार ने बढ़ी हुई भूमि लागत और मूल लागत को बकाया भुगतान के लिए एक मुश्त निपटारा योजना, भूखंड के क्वालिंग और डी क्वालिंग की नीति और भूखंडों और विखंडन उपविभाजन की नीति शुरू की है। भूखंडों के उपयोग में लचीलापन लाने और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से PSIS द्वारा वर्ष 2025 में लीज होल्ड से फ्री होल्ड के परिवर्तन की नीति पर और रद्द किए गए भूखंडों के लिए अपीली प्राधिकरण की अधिसूचना किया गया है। मेरी सरकार ने व्यवसायों के लिए अवसंरचना और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दूरसंचार नियम 2024-1125 से सफलतापूर्वक लागू किया है ताकि राज्य में दूरसंचार अवसंरचना की स्थापना और विस्तार को सुगम बनाया जा सके और नागरिकों को व्यवसाय और गुणवत्तापूर्ण दूरसंचार कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाए। मेरे राज्य में 1/4/22 से 29/12/25 की अवधि के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत कुल 5060 सूक्ष्म इकाइयों को उसके पहले ऋण की स्वीकृति दी गई है। इसमें 298.49 करोड़ की मार्जिनल मनी का वितरण किया गया है। मेरी राज्य में MSME औपचारिकता रूप देने के प्रयासों के तहत अब तक भारत सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर लगभग 15.48 लाख MSME पंजीकृत किए जा चुके हैं। 30/11/25 तक जिला स्तरीय MSME सुविधा परिषद द्वारा 1391 करोड़ रुपये का मूल्य से 4093 मामलों को निपटाया दिया गया है। मेरे राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोसेसिंग पंजाब समिट 2026 के 6ठे संस्करण का आयोजन मार्च 2026 में किया जाएगा, जिसके उद्देश्य निवेश आकर्षित करना और औद्योगिक सहायता को बढ़ावा देना है। जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग के हाल ही में क्रियान्वित की जा रही 15 बड़ी
सतही जल परियोजना में से 7 को चालू कर दिया है। रुपया 519.88 करोड़ रुपया व्यय वाली ये परियोजना 606 गांवों को कवर करती है और इनमें से 7.37 लाख आबादी लाभान्वित हो रही है। इसमें से एक परियोजना रोपड़, फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर जिले तथा 2 परियोजना पटियाला और अमृतसर जिले में स्थित है। इन सभी 15 परियोजनाओं के पूरा होने पर लगभग 25 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। मेरे राज्य में खुले शौच से मुक्त घोषित किया जा चुका है और इस स्थिति में सफलतापूर्वक बनाए रखा है, जो स्वच्छता और स्वच्छ जीवन शैली की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब पंजाब ODF प्लस दर्जा प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहा है, जिसके अंतर्गत 11,784 गांव ODF प्लस घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें से 2,219 मॉडल ODF प्लस गांव शामिल है। जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग के हाल ही में 24 जल परीक्षण प्रयोगशालाओं को जीवाणु विज्ञान अनुभागों की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके अनुमानित लागत 6.24 करोड़ रुपये है। हालांकि जीवाणु विज्ञान मानकों के लिए भी NABL मान्यता प्राप्त की जा सके। 7 प्रयोगशालाओं में बुनियादी संरचना कार्य एवं नए उपकरणों की स्थापना पूरी हो चुकी है तथा 6 सतह प्रयोगशालाएं व कार्य जून 2026 के भीतर पूरा होने की संभावना है। जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग पंजाब में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए 897 गांवों में स्थित 386 जल आपूर्ति परियोजना के लिए 28.98 करोड़ रुपए की लागत से IoT आधारित रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य जल आपूर्ति प्रबंधन की दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाना है। मेरी सरकार के कार्यकाल में ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग पंजाब वित्त वर्ष 25-26 के दौरान 1,35,811 एकड़ पंचायत भूमि पट्टे से लगभग 520.54 करोड़ रुपए की आय अर्जित की है। मनरेगा में योजना के अंतर्गत भी सरकार ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वित्त वर्ष 25-26 में राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1.40 लाख विकास कार्य 860 करोड़ रुपए की कुल लागत से किए गए हैं। इसमें से 195 लाख से अधिक कार्य दिवस सृजित हुए हैं। 8.92 लाख परिवारों को आजीविका का सहारा मिला है। वित्त वर्ष 25-26 में मनरेगा योजना में और पंचायत निधियों के अभिसरण से 3,200 मॉडल खेल मैदान का निर्माण किया जा रहा है, जिनकी प्रति खेल मैदान लागत 30 से 32 लाख रुपए होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 25-26 के अंदर 74,219 आवासों के लक्ष्य के मुकाबले 23/12/25 तक कुल 62 यानी 74 के कंपैरिजन में 62,013 मकान अब तक जो है ना लगभग 83.5% स्वीकृतियाँ जारी हो चुकी है। इसमें से 24,876 बाढ़ प्रभावित आवास भी शामिल है। इसमें पंजाब सरकार के विशेष प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत विशेष योजना के तहत कवर किया गया है। वित्त वर्ष 25-26 में अब तक कुल 150.12 करोड़ रुपए की व्यय राशि की जा चुकी है। माननीय सदस्य महोदय, मैं अब अंतिम के 2 प्रश्न पढ़ करके ऐसा माने कि मैंने पूरा पढ़ा है। राज्य में बिजली के बुनियादी ढांचे का अपग्रेड करने मेरी सरकार ने ट्रांसमिशन और वितरण हानि और बिजली खरीद की लागत में कमी सुनिश्चित की है। इससे PSPCL की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है और परिणाम स्वरूप इसमें 1/4/25 से 30/9/25 की अवधि के दौरान 2,902 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है। मेरी सरकार की ईमानदार नीयत
2,902 करोड़ रुपए का लाभ कमाया है। मेरी सरकार की ईमानदारी नीयत के कारण हमने 2.48 से लेकर 2.748 प्रति यूनिट की दर से 2,208 मेगावाट और ऊर्जा सुनिश्चित की है। इसके अलावा पूरे पंजाब में रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर 576 मेगावाट ग्रीन पावर जोड़ी गई है। वर्ष 2025-26 के लिए बिजली शुल्क के मद में इस विभाग की कुल राजस्व प्राप्ति लगभग 3,105.23 करोड़ होने की उम्मीद है। पछवाड़ा से प्राप्त अच्छी गुणवत्ता वाली कोयले ने प्लांट के संचालन में सुधार किया है। इसके परिणाम स्वरूप कोल इंडिया लिमिटेड के कोयला की तुलना में लगभग 380 करोड़ रुपए की बचत हुई है। PSLPL की थर्मल पावर स्टेशनों को अब बिजली अनुकूल उत्पादन के लिए कोयले की किसी भी कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जीवन स्तर में सुधार के लिए बिजली एक बुनियादी आवश्यकता है। मेरी सरकार ने जुलाई 2022 से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट मासिक मुफ्त बिजली की योजना लागू की है। इससे लगभग 90% परिवारों को लाभ हुआ है, जिन्हें एक बिलिंग चक्र के शून्य बिल प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा सभी कृषि उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली मिल रही है। मेरी सरकार ने राज्य के सभी औद्योगिक उपभोक्ताओं को 5,837 प्रति यूनिट के हिसाब से 5.837 प्रति यूनिट के रियायत दर पर बिजली प्रदान की गई है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद मिली है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भावना के अनुकूल और बिजली कनेक्शन जल्दी जारी करने की सुविधा के लिए बिजली उपभोक्ताओं को टेस्ट रिपोर्ट जमा कराना या उसके सत्यापन की छूट दी गई है। यह छूट सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए लागू है। अब ऐसे आवेदन या उपभोक्ता जिन्हें LT श्रेणी के तहत नए कनेक्शन, अतिरिक्त लोड या लोड कम करने की आवश्यकता है, वो जिनका कुल लोड अतिरिक्त या कम के लिए लोड 50 किलोवाट तक है, उन्हें किसी लाइसेंस प्राप्त ठेकेदारों से टेस्ट रिपोर्ट जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। अपने भाषण की समाप्ति से पहले मैं इस गरिमामय सदन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों की प्रशंसा करता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सभी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पंजाब और उसके लोगों की सेवा करेंगे और राज्य के विकास के राह पर आगे ले जाने का, इसे भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में मेरी सरकार के प्रयासों का सहयोग करेंगे। मैं आपकी चर्चाओं की सफलता की कामना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी रंगला पंजाब को फिर से स्थापित करने के लिए कदम से कदम मिलाकर एक साथ चलेंगे। जय हिंद, धन्यवाद। एक घंटा पूरा लगा दिया आपने आज हमारा टेस्ट किया है। अरे हम तो गुजारिश कर रहे थे आप प्लीज बता दीजिए। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਾਨ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे गावे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। स्पीकर साहब से निवेदन है कि वंदे मातरम को चाहे पहले चाहे एंड में जरूर होना चाहिए। जी आप रेस्ट कर लीजिए।
नहीं एक मिनट रेस्ट कर लीजिए सर। नहीं चल सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ेंगी सर। कितनी सीढ़ियाँ? चाय के लिए चलते हैं। हाँ चलते हैं। आओ, चलते हैं। धन्यवाद। चलो, चलो, चलो। सर इधर यहाँ पे सर।